बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट, क्लास का क्या मतलब होता है? क्लास का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली सिमिलरिटीज की बेसिस पे उनको जब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? इस मेथड को हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, एक दफा फिर सुन लें कि ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली सिमिलरिटीज की बिना पर उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो मेथड होता है, उस मेथड को क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए, बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन 2 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और उनकी डिस्क्रिप्शन भी हमें दी है। बायोलॉजिस्ट ने न सिर्फ 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, बल्कि उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी। उनमें से जो प्लांट की काइंड्स हैं और एनिमल्स की काइंड हैं, उनकी तादाद ये है। जो प्लांट की काइंड्स हैं वो है 0.5 मिलियन, और जो एनिमल की काइंड्स हैं, ये कितनी काइंड्स हैं? ये 1.5 मिलियन हैं। देखें, ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है, बहुत स्मॉल परसेंटेज है, जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट ख्याल करते हैं कि इतनी जो अमाउंट है ये अर्थ पे मौजूद हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये 1.5 जो मिलियन काइंड्स हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड किया है, और ये प्लांट्स की जो काइंड्स है 0.5 मिलियन, इनकी भी डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड की है। उनको बहुत ज्यादा चैलेंज हुआ, यानी कि उनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कि वो ऐसी डाइवर्सिटी की नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करें, यानी कि ये जो वर्ड है ये इतनी ज्यादा डाइवर्स है, इसमें इतनी काइंड्स मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स की कि उनको एक मखसूस इलाके में के मुताबिक उनको एक नेम देना, उनको क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन्होंने, बायोलॉजिस्ट ने, ना सिर्फ काइंड्स को आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म की, बल्कि उनकी एक एक काइंड की हमारे सामने डिस्क्रिप्शन भी रखी। यहाँ मैं आपके सामने सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें बयान कर रही हूँ, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बहुत ज्यादा डीप डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जो कि आप आने वाले जो सिलेबस है, आने वाली जो आप जितने ऊपर लेवल तक जाते जाएंगे, उतनी आप इनको डिस्क्रिप्शन से पढ़ते जाएंगे। तो एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of similarities found in them. Biologists have identified and described about 2 million kinds of organisms. Out of these, 0.5 million are kinds of plants and 1.5 million are kinds of animals. It is only a small percentage of the total kinds which biologists think to live on Earth. Every year, biologists discover thousands of new kinds of organisms. They are challenged to organize their knowledge of such biodiversity. अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल क्या थे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के मेन एम्स देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के मकसद क्या थे। क्लासिफिकेशन के बुनियादी मकसद ये थे कि उन्हें एक ग्रुप में, उन्हें क्लासेस में डिवाइड करने का मकसद ये था कि उनमें जो पाई जाने वाली सिमिलरिटीज हैं और उनमें पाई जाने वाले जो डिफरेंसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकते, और ऑर्गेनिज्म के दरमियान इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है उस चीज को भी फाइंड किया जा सके। तो मेन एम्स क्या हुए? सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज हैं, उनको स्टडी किया जा सके, आसानी से स्टडी किया जा सके, और उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इस चीज को भी फाइंड करने के लिए क्लासिफिकेशन का मेथड अपनाया गया। देखिए, बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स पे किन बेसिस पे डिवाइड किया, किन बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, तो उनमें जो सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी, एक जैसी फिजिकल हुसूसियात, एक जैसी जिस्मानी हुसूसियात जो इनमें पाई जाती थी, उनकी बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
उन्होंने जेनेटिक्स से भी हेल्प ली, यानी कि उनमें बहुत सारी उनके जो स्ट्रक्चर थे और उनके जो फंक्शन थे उनमें मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिक सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पाए जाते थे। यानी कि उन्होंने किसके थ्रू सबसे पहले जो पहले टाइम से रिसेंट टाइम से उन्होंने जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जेनेटिक्स से हेल्प ली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जेनेटिक जो स्ट्रक्चर और फंक्शन थे ऑर्गेनिजम्स के उनमें मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिक सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस उनको देखने को मिले। तो स्टूडेंट, द मेन aims of classification are to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily to find the evolutionary relationship among organisms. Biologists classify organisms into groups and subgroups on the basis of similar physical characteristics. In recent times, they also take help from genetics. They find the genetic similarities and differences in their structures and functions. मूव करते हैं। तो फिर उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया। कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन से उन्हें हासिल हुई, उस बिना पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को जाना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या जेनेटिक सिमिलरिटीज हैं और क्या जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कि who proposed ranks of classification or who proposed a grouping system of organism? So Swedish naturalist एक कार्लस लिनेनियस स्वीडिश नेचुरलिस्ट था, एक उसका नाम क्या था? कार्लस लिनेनियस, जिसने प्रोपोज किया था सिस्टम ऑफ डिफरेंट रैंक्स और लेवल्स फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे रैंक्स को या ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऐसी रैंक्स को टैक्सा कहा जाता है। ऐसी रैंक को क्या कहा जाता है? टैक्सा कहा जाता है। अब देखेंगे हम कि अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, यानी कि टैक्सन को किस सूरत में अरेंज किया गया था। उन्हें एक सीढ़ी की मतलब लाइक अ लेडर उन्हें अरेंज किया गया था, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सबसे जो जनरल है वो ऊपर होगी और जो सबसे स्पेसिफिक है वो सबसे नीचे होगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। द लार्जेस्ट टैक्सन इज नोन एज किंगडम। तो लार्जेस्ट टैक्सन है वो क्या है? किंगडम है। उसके बाद है द टैक्सन बिलो द किंगडम लेवल इज कॉल्ड फाइलम। जो किंगडम लेवल के नीचे वाला टैक्सन होगा उसको क्या कहेंगे? उसको फाइलम कहेंगे। उसके बाद जो फाइलम के नीचे का टैक्सन होगा उसको क्लासेस कहेंगे, और जो हर क्लास होगी वो किसके मुश्तमिल होगी? ऑर्डर्स पे मुश्तमिल होगी। अब जो हर ऑर्डर होगा उसमें मुश्तमिल होगा रिलेटेड फैमिलीज पे, और हर फैमिली मुश्तमिल होगी किस पे? जेनरा पे। और जेनरा को हम सिंगुलर में कहें तो वो क्या कहेंगे? जेनस कहेंगे। तो आज जेनस जो होगा वो डिफरेंट किस्म की रिलेटेड स्पीशीज पे मुश्तमिल होगा। तो स्पीशीज कौन सा टैक्सन है? स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सन है। तो स्टूडेंट, the taxa are arranged like a ladder from more general to specific. The largest taxon is known as kingdom. The taxon below the kingdom level is called phylum. Each phylum consists of classes and each class contains orders. Each order contains related families and each family contains related genera. A genus consists of related species. स्मॉलेस्ट टैक्सन स्पीशीज कौन सी हैं? स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सन है। स्पीशीज में सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन स्पीशीज देयर इज ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की सिंगल काइंड मौजूद होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी। किंगडम लेवल में फ्रूट फ्लाई में क्या होगा? कौन से लेवल में पाई जाएगी? एनिमेलिया, ह्यूमन एनिमेलिया। प्लांटी में उसको क्या कहा जाएगा? प्लांटी कहा जाएगा। फाइलम अद्वियन, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा एंड मैग्नोलियोप्सिडा। उसके बाद है क्लास फ्रूट फ्लाई में इंसेक्टा, ह्यूमन में मेमालिया एंड प्लांटी में मैग्नोलियोप्सिडा। उसके बाद है ऑर्डर डिप्टेरिया, प्राइमेट्स एंड फेबल्स। फैमिली ड्रोसोफिलिडी, ह्यूमन होमिनिडी। उसके बाद है प्लांटी में फेबेसी।
जेनस ड्रोसोफिला ह्यूमन होमो प्लांटिपिसम, स्पीशीज ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर ह्यूमन होमो सैपियन पिज्म प्लांटी में पिज्म सेटिमम, यानी कि फ्रूट फ्लाई ह्यूमन एंड पी की कैसे क्लासिफिकेशन की गई, यानी कि फाइलम और डिवीजन में क्या कहा जाएगा, क्लास में क्या कहा जाएगा, ऑर्डर में उनको क्या नाम दिए जाएंगे, फैमिली में फ्रूट फ्लाई को क्या नाम दिया जाएगा, अब जेनस में ह्यूमन को क्या नाम दिया जाएगा, स्पीशीज में प्लांटी ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई को क्या नाम दिया जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन थी हमारे पास फ्रूट फ्लाई ह्यूमन एंड पी की। ये टेबल मेरा आपके सामने एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये टेबल याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।